नाम बिना बात बना नहीं, नाम से मोक्ष होगा। क्रियाएं अलग चीज हैं। जैसे क्रियाएं कौन सी हैं? जैसे हम पांचों यज्ञ आपसे करवाते हैं, 5 यज्ञ। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, तत्व ज्ञान की। इन 5 यज्ञ ये क्रियाएं। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप जी दान करते हैं पैसे, उनसे सेट बनाए जाते हैं, मैट लाए जाते हैं, रजाई आपके लिए बनवाई जाती हैं, पंखे लगाए जाते हैं, बिजली की लाइट की व्यवस्था की जाती है, भोजन भंडारे का व्यवस्था की जाती है। ये धर्म यज्ञ है। और एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। आप जी को तत्व ज्ञान सुनाया जाता है। जितनी देर आप आश्रम में रहते हो आपका मेडिटेशन होता रहता है। हमारा सहज समाधि है, मालिक की याद बनी रहना, वो उसका ध्यान कहलाता है। और आप सत्संग में आने के लिए अपने कार्य की व्यवस्था 3-4 दिन हफ्ता पहले करना शुरू कर देते हो, वो भी आपका मेडिटेशन होता है। भगवान के लिए ही आप चिंतित होते हैं। और तीसरी यज्ञ हवन की, जैसे यहाँ पर देसी घी यानी गाय और भैंस के घी से ज्योति जलाई जाती है। यहाँ पर लगभग आज वर्तमान में 3 क्विंटल घी का हवन होगा 3 दिन में। और वो विधि कितनी सिंपल है, परमेश्वर ने बताई है। एक रुई की जोत बना लो, घी डाल दो, उसमें घी डालते रहो, ना कोई प्रदूषण बढ़े। जैसे हवन करते थे वो व्यक्ति पहले, ये ऋषि नकली साधनाएं करने वाले, 10 किलो घी अगर कहीं सवा करना होता, हवन करना होता, तो कम से कम 2 किलो लाकड़ी गेल सवा करें थे, उसका कार्बन डाइऑक्साइड साथ बने था। अब परमात्मा ने एक 100 ग्राम भी रुई ना लगती हमारी, और इसमें 3 क्विंटल हवन हो जाता है देसी घी का। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये जो ज्ञान है, जो ये यज्ञ हैं, जैसे कई व्यक्ति क्या करते हैं कि हवन करते हैं, कहीं पर भी चाहे उनको कोई खुशी होती है या कोई दुर्घटना या गम होती है, कोई दुख होता है, मृत्यु या जन्म होता है, या अन्य कोई सुख होता है, खुशी होती है, वो केवल हवन करते हैं। 10-20 व्यक्तियां बुला लेंगे और स्वाहा स्वाहा करके आध घंटा और जाते रहे। अब उस हवन से, यानी एक यज्ञ है, यज्ञ को समझो आप ग्लूकोज है, हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग है। और ये ग्लूकोज है, जैसे कोई दीर्घ रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके ग्लूकोज चढ़ाता है, और ग्लूकोज के साथ साथ फिर रोग काटने की रोग नाशक औषधि अन्य होती है। कोई टेबलेट है, इंजेक्शन है, वो अलग से लगाए जाते हैं। पुण्यात्मा, यदि कोई ग्लूकोज ही चढ़ाता रहे, रोग नाशक टेबलेट दे नहीं, तो वो डॉक्टर ठीक नहीं। ग्लूकोज से कोई लाभ नहीं होगा यदि रोग नाशक औषधि नहीं मिली। तो इसी तरह समझिए कि ये चारों जो 5 यज्ञ हैं, ये तो ग्लूकोज है, और नाम जो है ये रोग नाशक औषधि है। तो यहाँ यही बताया है, दिल खोज भैया निज नाम जपो, सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। कहते कति खोल कर बता देता हूँ कि वो सत्य माने अविनाशी, अविनाशी कबीर जो है ये पूर्ण ब्रह्म है। ये समझो मेरा खुलासा, यानी कति सार्वजनिक कर देता हूँ कि ये है वो परमात्मा। और निज नाम जपो, अब निज नाम जपे बिना बात बढ़े नहीं। अच्छा, दूसरे शब्दों में आपको ये समझाना चाहते हैं कि जैसे हमने खेत बीजना है, खेत में फसल बीजनी है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे एक सिंचाई कर दी और बीज बोया नहीं,
नाम को समझो बीज है, और यज्ञ समझो सिंचाई है, खाद और पानी समझो जल समझो। यदि खाद और पानी ही डालते रहे और बीज बोया नहीं तो व्यर्थ है। बीज बो के, जैसे हमने गेहूं प्राप्त करना है या आम का पौधा लगाना है, आम का पौधा बीज के, उसका बीज बीज के और फिर उसमें सिंचाई करें विधिवत, तो वो प्रोसीजर है सही। उससे फिर वो पौधा बनेगा, फिर आम बनेगा, फिर फल देगा। इसी प्रकार ये सच्चा नाम जिनके पास नहीं है और अन्य नाम लेकर के वो साधना करते हैं और ये पांचों यज्ञ नहीं करते, पहले तो उनका बीज गलत, क्योंकि आम के स्थान पर बबूल बो रखी है, उन्हें बीज रखी है। आम समझो ये 3 मंत्र का नाम ओम तत्सत, और बबूल समझो इनको छोड़ देकर अन्य जो भी जाप हैं वो सभी बबूल हैं। और जैसे कोई सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो साधनाएं कठिन तप करते हैं वो समझो भांग बोरे हैं, वह भांग बीज रहे हैं, आम नहीं, गेहूं नहीं बीज रखा उन्होंने। यानी सत साधना, सतनाम, सच्चा नाम नहीं है, सही मंत्र नहीं है, वो साधना करते हैं तो वो व्यर्थ है। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले देते हैं, सिरसा वाले। उसी में से एक ब्रांच निकली है जगमालवाणी में, वो केवल एक ही नाम देते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बस ये जपे जाओ। ये तो खिलौने दे रखे हैं आपको, खिलौने, आपका जीवन व्यर्थ किया जा रहा है। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत साधना नहीं करेंगे हमें वो उपलब्धि नहीं हो सकती जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। तो उसके लिए आप जी को परमात्मा ने अब कृपा की है, ये पूरा ज्ञान आपके सामने रूबरू करा दिया है, सभी सदग्रंथों में प्रमाण बताए हैं। अब आप जी को बताते हैं कि हम क्या साधना करते थे और परमात्मा ने उस भक्ति को मना किया हुआ है। परमात्मा ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के बेड़ की ही उतरा चावे पार। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा। गरीब दास वो भवजल डूबे, जहाँ नहीं साध सत्संगा। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े हुए हैं, और ये भादो नदी बिहंगा। गरीब दास वे भवजल डूबे, जिनको नहीं मिला साध सत्संगा, यानी जिनको परम संत नहीं मिले, वो ऐसी साधना कर रहे हैं जैसे कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के बेड़ की रुतरा जाओ पार। एक जैसे भादो के समय, भादो का महीना जो होता है उसमें वर्षा बहुत होया करती है, अब तो कुछ कम होगी, पहले तो बहुत वर्षा होया करती। सावन भादो में खड़े बरसा करते, और उसमें जो दरिया हैं वो लगभग 3-4 गुना विस्तार से भरकर और फ्लो कर बह कर चला करती थी। अब परमात्मा कहते हैं आप जी ने उस दरिया को पार करना, भादो नदी, भादो वाली नदी को, भादो के अंदर तो उसके अंदर पानी भरा होता है, और आपने साधन के अपना लिया, भेड़ की पूछ पकड़वा दी किसी ने, किया भेड़ तुझे इस दरिया से पार कर देगी, छोड़ियो मत। तो जो साधना हम कर रहे हैं तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की, और अन्य देवी देवता भैरव भूत बैतालों की,
और ब्रह्म तक की दुर्गा देवी की। ये साधना हम ऐसी कर रहे हैं, भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं और ये भव सागर से पार करेंगी, जन्म मरण से छुटकारा दिलावेंगे और ये हमें सुख देंगे। ये तो डबोएंगे तुमने, इनकी पूजाएं से तो तुम डूबोगे। हम डूबे ही पड़े हैं, 84 लाख योनियों में चले जाओगे, डूब गए। पुण्यात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। अब इस परमात्मा की समरवाणी को सिद्ध करने के लिए कि कबीर इस संसार ने समझाऊं के बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा जाम पार, और समर्थ की उपासना करते नहीं। अब तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति में पूरा संसार भूला पड़ा है। इनसे मोक्ष नहीं हो सकता, ये तुम्हारे किसी भी कष्ट का निवारण नहीं कर सकते। आपके जैसे कर्म हैं वैसे ही आपको ये देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।